बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गोभी का पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आटा बता दें आपको कि इसको गूंद के हमने रख लेना है। फिर हम गोभी की तरफ जाएंगे। तो गोभी की तरफ जब जाएंगे, जब उसके बारे में बात बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आटे के बारे में बात करते हैं। 2 कप मैंने जो है वो मेजरिंग जो कप होते हैं, वो कप मैंने जो है वो सफ़ेद जो आटा होता है ना, आटा वो लिया है। 2 खाने के चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया, फुल क्रीम मिल्क पाउडर लिया। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे टेस्ट इतना अच्छा आता है पराठे का कि आप सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा हमने हाफ टी स्पून नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल लिया है। और पानी से हम इसको गूंदेंगे सिंपली। सबसे पहले हमने 1 खाने का चम्मच है वो ऑयल, नमक और मिल्क पाउडर। अच्छा, ये देखिए मिल्क पाउडर और ये तेल इस तरह करके हमने तमाम जगह पे मिक्स हो जाइए। थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूंथते हैं, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और ज़्यादा नरम। जैसे कहते हैं ना, रोटी बेलो तो लटकी जाती है, वो नरम आटे की अलामत है। और जो बेली नहीं जाती वो सख्त की अलामत है। नॉर्मल जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं वैसे। अच्छा, ये देखिए गोभी जो है वो मैंने आधा किलो ली है। आटा मैंने जो है वो गूंद के एक साइड पे रख दिया है। इसको सेट होने के लिए भी उतना टाइम लगेगा जब तक हम इसको तैयार कर लेते हैं। गोभी मैंने आधा किलो ली है। और जो इसके ऊपर जो पीले पीले से एक निशान होता है ना, काले काले से, जो बोरी में ये लोग लेकर आते हैं तो फिर सब्जी वाले को देते हैं, तो ये निशान जो है ये थोड़ा कसैलापन आ जाता है इसमें। इसको मैंने छुरी से हल्का हल्का सा साफ कर लिया। इसको पूरा, इसका जो फूल होता है ना, इसको मैंने धो लिया और इसको मैंने इस तरह करके जाली में रखा हुआ था, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी वो निकल जाए। और इसको हम करेंगे कद्दूकश। इसके अलावा इसको मैं साइड पर कर दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आए। ये देखिए, ये है 3 हरी मिर्ची, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसी तरह 1 टीस्पून जो है हमने अदरक लेना है। इसको भी मैंने इसमें जो है ना वो बारीक बारीक कर लिया था, यानी कि इसको कूटा नहीं है, ना इसको चॉप किया ना इसको कूटा है। इसको भी बारीक सा कद्दूकश किया है। 2 खाने के चम्मच के करीब हमने हरा धनिया लेना है और हाफ टी स्पून अजवाइन लेनी है। हाफ टी स्पून नमक लेना है। 1 टीस्पून सूखा धनिया, लेकिन कुटा हुआ, बिल्कुल बारीक नहीं। और हाफ टी स्पून जो है हमने ज़ीरा लेना है। और 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें लेनी है। और ऑयल जो है हम जो है पराठे बनाएंगे तो उसमें जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। इसको जो है हम कद्दूकश करते हैं और इस तरह करके गोभी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब तमाम चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। इसमें धनिया, अजवाइन, नमक, जीरा, मिर्च, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें हैं। इसको अब मिक्स करते हैं। अच्छा, अब इनके पेड़े करते हैं। इसमें छोटे छोटे पेड़े कीजिएगा, 2 छोटे छोटे हमें पेड़े चाहिए इस तरह करके। पेड़ों को अब हम जो है वो बेल लेते हैं। मैंने ना बाकी का आटा छोड़ दिया है। इसको मैंने 2 रोटियां बनाऊंगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे 4 पेड़े किए हैं। छोटी छोटी 2 रोटियां बेल लें। तो अब हम इसमें ये जो गोभी की जो है हम इसकी फिलिंग करेंगे। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी फिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। किनारों से अच्छी तरह इसको दबा लीजिएगा। अभी तक तो मैं इसको हाथों से इसको इक्वल कर रही थी, दबा रही थी, ताकि जो है वो हमारा जो आमेज़ा जो हमने शामिल किया ना इसमें, तो वो निकले ना, अच्छी तरह दब जाए। अब हम इस पर थोड़ा सा हल्का सा बेलन चलाएंगे इस तरह करके। गोभी जो है ना यहाँ से मोटी थी, इसको मैं जोड़ लगा दूं, ये ना हो कि ये चले। अब तवे पे चलते हैं।
पहले तवे को जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको टिश्यू से इसको चिकना कर लें, ताकि क्योंकि हमें अगर नॉन स्टिक तवा हो तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको पहले चिकना करें, क्योंकि वरना रोटी जो है वो आपकी चिपक जाएगी। बिस्मिल्लाह हो रही है। अब हमने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखते हैं। ऑयल जो है आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे पराठों में घी नहीं लगाते, ऑयल लगाते, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये दोनों तरफ से पका हुआ होना चाहिए, इसलिए हम इसको फ़ौरन पलट के इसको अच्छी तरह दोनों तरफ से पकाएंगे, तब ये कंप्लीट पकेगा। दोनों तरफ से जो है ये पक गया है। अब हम इसको उतारते हैं। इसी तरह हम तमाम पराठे बना के आपको मिलते हैं। ये देखें दोनों तरफ से पका हुआ, ठीक है। इसको उतार लेते हैं। अच्छा, ये देखें पराठे मैंने बना लिए हैं। ये देखें 3 बने हैं माशाल्लाह से, लेकिन एक पराठा जो चौथी रोटी थी वो मैं आपके सामने बता दूं कि जो मैंने पहली रोटी बनाई थी ना, जैसे गोभी का कोई पीस मोटा रह जाता है तो बेलो तो वो बाहर आ जाता है ना, रोटी जो है वो फट जाती है। तो उसकी वजह आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वजह मैंने इसलिए बताई थी, अगर आपके साथ हो तो थोड़ा सा आटा उसके ऊपर जोड़ लगा के उसको मतलब करके पका सकते हैं। तो अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता दूं कि जब मैंने बेला था तो मैंने छोटी रोटी बेली थी, ठीक है। अब हम इसको बेलते हैं। बड़ा देखिएगा ये नहीं फटेगी। अच्छा, वो मैंने बेली थी छोटी और ये मैंने बेली है फुल। तकरीबन थोड़ी सी हमें बेलनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ना तो पेड़ा जो है वो, रोटी जो है वो फट जाती है। तो हमने अब प्रेशर जो है ना इतना इसके ऊपर बेलते हुए नहीं लगाना, क्योंकि हमने तो बेल ली है जितनी बेलनी थी। तो अब क्या करना है कि इसको हमने इस तरह अमेज़ा फैला लें, और इसमें आपको पता है अमेज़ा भी ज़्यादा जाएगा जितनी बड़ी बेली होगी उतनी अमेज़ा जाएगा। ये इसमें है फ़ायदा। ये देखें, इसको लगाया, थोड़ा सा हाथों को खुश्का लगा ले ताकि हमारे जो हाथ अमेज़ा डालने से गीले हो गए हैं उससे रोटी ना गीली हो जाए। ये देखें कितना फ़ायदा हुआ है। ज़्यादा बड़ी बेलने से देखें फटेगी भी नहीं। अब क्या करना है, इसको सिर्फ थोड़ी ऐसा बेलना है ताकि अमेज़ा जो है वो बाहर ना आए, क्योंकि हमने कद्दूकस जो गोभी की है वो किसी जगह से मोटी कद्दूकस हुई है। देखें ये हुआ और ये हुआ, बस ठीक है, कहीं से भी नहीं फटी। ठीक है, अब चलते हैं तवे की तरफ। जब आप रोटी पकाएं ना तो दूसरी रोटी पकाने से पहले तवे को फिर ज़रूर साफ़ कर लिया करें। ख़ासतौर पे ऐसी वाली रोटी की बात कर रही हूँ, घर में सादी रोटियों की नहीं बात कर रही, ना पराठों की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से जो है वो ये देखें, ये रोटी जो है ना आपकी जाते साथ ही तवे पे जल सकती है। ये देखें कहीं से भी नहीं फटी माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तरफ से पक गई है, चूल्हा बंद करते हैं। अच्छा, ये देखिए गोभी का पराठा बनके तैयार हो गया है, और यकीन करें इतना टाइम नहीं लगा। हमने जैसे ही आटा गूंद के एक साइड पे रखा, गोभी को तैयार कर लिया, माशाल्लाह साथ ही पराठे बन गए। तो बनाएं, ट्राई करें। गोभी का सीज़न है गोभी की, तो मैंने आलू गोभी भी बनाना बताया है आपको, गोभी गोश्त भी बताया हुआ है, अब गोभी का पराठा भी आपको बता दिया है, क्योंकि सीज़न की सब्ज़ी है, सर्दियों में आती है गोभी, और इसकी जितनी भी चीज़ें खाई जाएँ तो वो जायका ही अच्छा इसका लगता है। बस इस चीज़ का ख्याल किया कीजिए कि जब भी आप गोभी पकाएं तो अदरक ज़रूर डाल लिया करें। हूँ मैं पंजाबी दसदा, मैं ना 2 कप जड़ा मैं आटा लिया सी। मर्जी है मैदा ले लो, आटा ले लो, लेकिन अगर चक्की का आटा भी लेना तो वो भी ले लो। बस है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੋਗੇ तो चन्नी एक ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बड़ी प्यारी लचक आती है, बड़ी प्यारी जिस ना पराठा थोड़ी देर तक दे बाद भी ਉਹਦਾ जायका इन्ना प्यारा रहता है ना, वरना थोड़ी देर बाद खाओ ना तो जायका देखो ना कितना प्यारा पराठा बनया माशाल्लाह धुआंधार। अच्छा, ਇਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਕੱਪ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 खाने के चमचे सुक्का दुध पा के, नमक पा के, तेल पा के तो पानी पा के गुन लिया एक साइड से रखता। उस बाद गोभी आधा किलो ली सी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फुल ਦਾ हिस्सा ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ कद्दूकश कर लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ मैं कुटी ਦੀਆਂ मिर्चां, नमक, जीरा, सुक्का धनिया ते हरा धनिया, हरियां मिर्चां ऐसा पा के ना मिक्स करके, अजवाइन भी, अदरक भी, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ मिक्स करके ਤੇ पेड़े 2 भराक बना के ते आराम नाल रोटी बनाई है।
ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਤੇ ਫੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 4 ਬਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਕੱਪ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो यह बनाओ, ट्राई करो और मैं दसना तुहानू कैसी है रेसिपी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।